गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का चैप्टर। ठीक है, जैसा कि केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि वो फिनिश हो चुका है आप ऑलरेडी एक चैप्टर। ठीक है, उसके नोट्स वगैरह मैं आप लोग को दे दूंगा, फिर भी आप अपनी तरफ से भी नोट्स बनाते रहिए। आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स का चैप्टर एक। ठीक है, तो जो फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और बहुत अच्छा है, तो आप लोग को ये समझना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में आज का जो हमारा टॉपिक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बड़ा चैप्टर है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके टॉपिक वाइज करके पूरे चैप्टर को समझेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है जो हमें पढ़ना है वो है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम समझेंगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट की। ठीक है, करंट की, तो करंट क्या होता है? करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यही होता है करंट। अब यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज तो आपको पता है, चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन जो चार्ज के बारे में आप जानते हैं, जैसे कि दो चीज़ें जब आपस में फ्रिक्शन करती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या करते हैं, चार्ज पैदा करते हैं। ठीक है, तो वो जो चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन को हम कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसी को चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यहाँ पे देखा जाता है कि जो चार्ज का फ्लो है उसका रेट क्या है, वही हमारा करंट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ मैंने लिख दिया है कि करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज जो है एक जगह से दूसरे जगह तक चार्ज हो जा रहा है, उसका रेट क्या है? रेट का मतलब कि जो चार्ज है कितना चार्ज और कितने टाइम में जा रहा है। यहाँ पे देखिए, चार्ज अपॉन में टाइम, मतलब कि जो भी चार्ज है वो कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, वही हमारा करंट कहलाता है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ करंट, दैट मीन्स चार्ज अपॉन में टाइम। यहाँ पे करंट हो गया चार्ज अपॉन में टाइम। अब यहाँ पे चार्ज को हम Q से दिखाते हैं। ठीक है, चार्ज को हम Q से दिखाते हैं और टाइम को हम T से दिखाते हैं। तो चार्ज हो गया Q अपॉन में T हो गया टाइम, और जो चार्ज होता है उसका जो वो यूनिट होता है वो होता है कूलाम्ब चार्ज का, और टाइम का जो यूनिट होता है वो होता है सेकेंड। तो कूलाम्ब पर सेकेंड, और कूलाम्ब पर सेकेंड को एक नया वर्ड हमने दे दिया एम्पियर। ठीक है, तो इसका मतलब कि करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम, दैट मीन्स कूलाम्ब अपॉन में सेकेंड इज इक्वल टू एम्पियर, यानी कि जो करंट है उसका यूनिट हमारा एक नया बन गया एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे करंट का मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी जो चार्ज है वो किस रेट से फ्लो कर रहा है वही हमारा करंट कहलाता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे एक मैंने कंडक्टर ले लिया। ठीक है, यहाँ पे कंडक्टर मैंने ले लिया। यहाँ पे देखिए कंडक्टर में ये जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो कर रहा है? A to B। इलेक्ट्रॉन जो है A to B फ्लो कर रहा है, यानी A की तरफ से B की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपका करंट है B to A फ्लो करेगा। यहाँ पे जो करंट होगा B to A होगा। ठीक है तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉन है वो जो फ्लो कर रहा है वो A से B की तरफ कर रहा है, तो जो करंट होगा वो B से A की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा, जो करंट होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट फ्लो करता है। ठीक है, अब ये क्यों करता है ये आप सीनियर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक आपके क्लास में आपके चैप्टर में ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और ये हाई लेवल की चीज़ें, ये बहुत लोगों को नहीं पता है कि क्यों ऐसा करता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट हमेशा चार्ज, जो करंट होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट फ्लो करता है। बहुत लोगों का ये मानना है कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो A से अगर B की तरफ फ्लो कर रहा है तो चार्ज जो होगा वो B की तरफ A फ्लो करेगा, इसका मतलब चार्ज पॉजिटिव होता है, इसीलिए करता है। ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव होता है, तो वो A से B की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए जो चार्ज हो गया B से A जा रहा है, यानी उल्टा जाए, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन यहाँ पे ये बात सही नहीं है, क्योंकि चार्ज का कोई ये
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। चार्ज तो चार्ज होता है। चार्ज का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि जो करंट जो होता है वो हमेशा चार्ज जो फ्लो कर जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसका रेट कितना होता है वही करंट होता है। तो इस पर कोई प्लस चार्ज माइनस चार्ज से मतलब नहीं होता है करंट को। करंट तो करंट होता है, ठीक है। ठीक है, तो इसीलिए बट ये आपको पता होना चाहिए और ये कि जब इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरे तरफ तक फ्लो कर रहा है तो जो करंट होता है उसका हमेशा ऑपोजिट फ्लो करता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी जा रहा है तो करंट जो होगा वो बी से ए की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये हो गया करंट का जो हो गया डायरेक्शन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। सपोज़ कीजिए कि ये जो है करंट आ रहा है 3 जगहों से, इधर से भी करंट आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी जा रहा है और इधर से भी। तो ये जो आउटपुट है आपका आउटपुट, ये आउटपुट क्या आएगा? तो यहाँ पे मैंने लिखा एट एनी जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सारे कनेक्टिविटी मिलती है आके, उसको जंक्शन कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन में बहुत जगह रेलवे स्टेशन लिखा होता है, बहुत जगह रेलवे जंक्शन लिखा होता है। तो रेलवे जंक्शन का मतलब होता है कि उस जंक्शन से अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेनें जाती हैं, उसको जंक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एट एनी जंक्शन नेट इनवर्ड का मतलब है कि जो टोटल इनवर्ड है, टोटल जो करंट आ रहा है वो इक्वल होगा नेट आउटवर्ड करंट के। मतलब ये हो गया कि नेट इनवर्ड, यानी कि नेट का मतलब हो गया टोटल। तो जो हमारा टोटल आउटपुट होगा वो होगा 1 2 3, यानी सबको ऐड करेंगे तो 6 एम्पियर, यानी कि जो टोटल आउटपुट होगा वो हमारा 6 एम्पियर का आउटपुट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से करंट का ये डायरेक्शन के थ्रू आपका उसका टोटल आउटपुट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सपोज़ अच्छा मान लेते हैं कि एक हमारा वायर है, ये कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर है, ठीक है। वायर है, कुछ ऐसा कंडक्टर है। तो कंडक्टर ऐसा है कि आगे से उसका जो एरिया है ज़्यादा है और यहाँ जाकर एरिया जो हो गया उसका कम हो गया है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं क्वेश्चन कि अगर मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर मैंने 5 एम्पियर का करंट अगर दिया, सप्लाई किया, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो भी 5 एम्पियर का होगा, यानी जो करंट होगा जो बी पॉइंट पे होगा, जो बी पॉइंट पे होगा वो भी 5 एम्पियर होगा। क्योंकि क्रॉस सेक्शन, यानी कि क्रॉस सेक्शन का मतलब इसका एरिया जो है वो ज़्यादा हो या कम हो इससे कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि जो करंट होता है वो क्या होता है? करंट जो होता है वो तो चार्ज का फ्लो है, वो तो चार्ज का फ्लो है। तो चार्ज का फ्लो का मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो उसको क्रॉस सेक्शन पे कोई डिपेंड नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे भी फ्लो करेगा। एक इलेक्ट्रॉन तो एक पतली वायर से भी फ्लो कर सकता है, एक मोटी वायर से भी फ्लो कर सकता है। तो इसीलिए अगर कंडक्टर आपका एक तरफ एरिया ज़्यादा एक तरफ एरिया कम है, अगर उस पर आप एक तरफ करंट देते हैं तो दूसरी तरफ करंट पूछ सकता है, एक नंबर में पूछ सकता है, ये कोई भी पूछ सकता है। तो क्या यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा? तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं होगा। जो करंट होगा चाहे सेक्शन क्रॉस सेक्शन बड़ा हो या इधर छोटा हो, वो सेम करंट को ही सप्लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोई उस पर डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है। तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में आप जानते होंगे, आपने पढ़ा है कि कंडक्टर क्या होता है। अभी तक नॉर्मली जो आपने पढ़ा है कंडक्टर का मतलब यही पढ़ा है कि कंडक्टर जो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। जो कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, उसे कंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है? जो उसमें कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टीज होती है उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। और इंसुलेटर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करता है। आपने अभी तक ये पढ़ा है, लेकिन आज मैं आपको तो उसके अंदर की बातें बताता हूँ कि कंडक्टर मतलब होता क्या है। कंडक्टर का मतलब हो गया लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज। अगर जिस मटेरियल के अंदर, जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जिस मटेरियल के अंदर अगर जो चार्जेस होंगे बहुत ज़्यादा फ्री होंगे तो वो हमारा कंडक्टर कहलाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेस, यानी कि जिस मटेरियल के अंदर जो चार्जेस होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होगा
वो बहुत ज़्यादा फ्री होगा, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो फ्री होंगे, तो इसका मतलब वो हमारा कंडक्टर होगा, क्योंकि वो जब फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो चार्जेस को सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कंडक्टर का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेस, बहुत ज़्यादा अगर चार्जेस फ्री होंगे तो उसे हम कहेंगे कंडक्टर, क्योंकि वो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। सेमीकंडक्टर क्या हो गया, सेमीकंडक्टर में आपके दो चीज़ें आती हैं। अच्छा, कंडक्टर में आपका क्या क्या आता है, जैसे कॉपर आ गया, आयरन आ गया, एल्युमिनियम आ गया, ये सारे कंडक्टर हैं। तो वो कंडक्टर इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा है, फ्री चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहाँ पे फ्री हैं। सेमीकंडक्टर में आपका सिलिकॉन आ गया, जर्मेनियम आ गया। अच्छा, सेमीकंडक्टर में आपका सिलिकॉन जर्मेनियम आ गया। इसमें दो चीज़ें मैं बताता हूँ कि इसमें क्या, जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ़ फ्री चार्जेस होते हैं और उसमें स्मॉल नंबर ऑफ़ फ्री चार्जेस भी होते हैं। ठीक है, दोनों बातें होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ़ फ्री चार्जेस भी होते हैं और स्मॉल नंबर ऑफ़ फ्री चार्जेस भी होती हैं। अब उसको कंट्रोल किया जा सकता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया कंट्रोल, वो कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे, तो अगर सेमीकंडक्टर को हमें अगर लार्ज नंबर ऑफ़ फ्री चार्जेस करना होगा, यानी कि कंडक्टर बनाना होगा इसको, जब ध्यान दीजिए सेमीकंडक्टर में हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर हमें सिलिकॉन और जर्मेनियम को अगर हमें कंडक्टर बनाना है, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ़ फ्री चार्जेस करना है, तो इसमें क्या करते हैं, इम्प्योर करते हैं। इम्प्योर का मतलब इसकी जो प्योरिटी होती है उसमें हम मिलावट करते हैं, ठीक है, मिक्सिंग करते हैं। तो जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगर हम इम्प्योर करेंगे उसे, यानी उससे जब मिलावट करेंगे उसके अंदर, तो वो क्या होगा, उसमें लार्ज नंबर ऑफ़ फ्री चार्जेस होने लगेंगे। इसका मतलब ये कंडक्टर बनने लगेगा। और इसी जर्मेनियम और सिलिकॉन में अगर हम उसको प्योर करते हैं, यानी कि अगर प्योर सिलिकॉन लेंगे, प्योर जर्मेनियम लेंगे, तो उसमें क्या होगा, स्मॉल नंबर ऑफ़ फ्री चार्जेस होंगे। यानी कि जितना ही फ्री होगा, यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जितना प्योर होगा, इसका मतलब उसमें जो है आपका जो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर इसलिए बोला गया है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम चाहें तो अपने हिसाब से कंडक्टर और इंसुलेटर बना सकते हैं। तो यहाँ पे सिलिकॉन जर्मेनियम को अगर हमें कंडक्टर बनाना होगा, यानी लार्ज नंबर ऑफ़ फ्री चार्ज करना होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसे इम्प्योर करेंगे, यानी कि उसी सिलिकॉन जर्मेनियम में हम मिलावटी करेंगे तो वो इम्प्योर होगा, और इम्प्योर होगा तो वो कंडक्टर बनना स्टार्ट हो जाता है। और उसी सिलिकॉन जर्मेनियम को अगर हम प्योर छोड़ देते हैं, यानी प्योर करते हैं उसको, तो वो इंसुलेटर बनने लगेगा। यानी कि हम दोनों खूबी होती है सेमीकंडक्टर के अंदर। ठीक है, तीसरा हो गया इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब क्या होगा, ठीक इसका अपोजिट, लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेस, जिसमें क्या होता है, नो फ्री चार्जेस, इसमें कोई फ्री चार्जेस होते ही नहीं है, इसीलिए फ्लो कर नहीं पाता है। या तो नो फ्री चार्जेस होंगे या तो वेरी लेस होगा। वेरी लेस मतलब बहुत कम होगा कि उसमें करंट सप्लाई होगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इंसुलेटर वो होता है जिसमें फ्री चार्जर नहीं होते हैं या बहुत ही कम होते हैं, बहुत ज़्यादा कम होते हैं। सेमीकंडक्टर वो होता है जिसको हम चाहें तो उसको कंडक्टर और इंसुलेटर बना सकते हैं, और कंडक्टर का मतलब जिसमें बहुत सारे फ्री चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। अब बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जिसको हम डेल्टा वी कहेंगे। डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, किसी भी चीज़ का डिफरेंस को हम डेल्टा से शो करते हैं, और वी का मतलब हो गया पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे आप सोच रहे हो पी का मतलब पी से पोटेंशियल होना चाहिए, नहीं, वी से पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो डेल्टा वी का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। अच्छा, जैसे मान लीजिए जो हीट होता है, हीट ट्रांसफ़र होता है, तो देखिए हीट जो होता है हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है, याद रखिएगा। यानी कि टेम्परेचर जो होता है हमेशा हायर टेम्परेचर से लेकर लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। तो यहाँ पे डिफरेंस है तभी फ्लो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो है। तो ये फ़्लो करने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, तभी वो फ्लो करेगा। जैसे यहाँ पे वाटर, जैसे मान लीजिए पानी बहुत ऊपर है, जो हाई हाइट पे है, पानी बहुत ऊपर है, यानी ये ऊंची ज़मीन पे, मान लीजिए पहाड़ों पे ये पानी है और नीचे ज़मीन हो गया लो हाइट, तो ये पानी हमेशा फ़्लो करेगा हाई के तरफ
से लो की तरफ, ठीक है। ये हाई के तरफ से लो के तरफ हमेशा फ्लो करेगा पानी। उसी तरीके से टेम्परेचर जो होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। अब फ्लो करेगा ही करेगा अगर दोनों इक्वल हो जाए। अगर मान लीजिए अगर ये जो वाटर का लेवल है ये हाई है और यहाँ भी हाई कर दे, तो जब दोनों का लेवल हाई हो जाएगा तो वाटर फ्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पे डिफरेंस है ही नहीं। डिफरेंस होगा तभी फ्लो करेगा। तो हमेशा हाई के तरफ से लो के तरफ जो होता है वो फ्लो करता है। उसी तरीके से टेम्परेचर है। टेम्परेचर भी अगर हम मान लीजिए इधर 100 डिग्री सेल्सियस दे दिए, इधर भी 100 डिग्री सेल्सियस दे दिए, अगर दोनों तरफ अगर टेम्परेचर अगर जो सेम है, तो जब टेम्परेचर सेम होगा तो टेम्परेचर फ्लो ही नहीं करेगा, ठीक है, फ्लो नहीं करेगा क्योंकि डिफरेंस है ही नहीं इनके बीच में ना। उसी तरीके से वाटर हो गया, वाटर का लेवल हो गया। अगर दोनों वाटर का लेवल अगर सेम हो जाए तो वाटर फ्लो नहीं करेगा। फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, इनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस का मतलब हो गया कि ये थोड़ा सा लेवल को नीचे करना होगा। इस लेवल को अगर हम थोड़ा सा नीचे करेंगे तो ये वाटर जो है फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो डिफरेंस होता है तभी कोई चीज़ें फ्लो करती हैं। अगर डिफरेंस नहीं होगा तो फ्लो नहीं करेंगी। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर किसी चीज़ में डिफरेंस है, कहने का मतलब है कि मैं एक टीचर हूँ, आप एक स्टूडेंट है, तो मेरे अंदर जो है नॉलेज इसका ज़्यादा है और आपके अंदर नॉलेज इसका कम है, तभी मैं आपको ये नॉलेज दे रहा हूँ और आप इस नॉलेज को ले रहे हैं। तो यानी कि मैंने जो नॉलेज आपको दिया है, ये मेरे अंदर से नॉलेज जो है आपके अंदर फ्लो किया। अगर आपके पास भी इतना नॉलेज होता, यानी कि अगर हम और आप दोनों इक्वल नॉलेज में होते, तो फिर मैं आपको जो देता नॉलेज वो ऑलरेडी आपको पहले से ही पता होता, तो ये नॉलेज फिर आपके तरफ फ्लो नहीं करता वो, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है। तो कहने का मतलब अगर कोई चीज़ फ्लो करता है तो उनका जो लेवल होना चाहिए, उनका जो डिफरेंस होना चाहिए उनके बीच में, उनके लेवल का डिफरेंस होना चाहिए। तो इसी तरह से हमारा जो करंट है, जब करंट भी एक जगह से दूसरे जगह तक फ्लो करता है तो उसके बीच में अगर डिफरेंस होगा तभी वो फ्लो करेगा। अगर नहीं डिफरेंस होगा तो फ्लो नहीं करेगा। तो जो डिफरेंस होता है उनके बीच में, जब फ्लो करने का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस की वजह से फ्लो करेगा। तो डिफरेंस की वजह से फ्लो करेगा तो उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। उसी को कहेंगे पोटेंशियल, हम डिफरेंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पे एक करंट है, ये घर है और एक घर ये है, या इस घर में +1 कूलम का चार्ज है, +1 कूलम का चार्ज है और यहाँ पे नहीं है। जब यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है तभी ये करंट यहाँ फ्लो करेगा। अगर यहाँ भी होता तो फ्लो नहीं करता फिर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, इसी को कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, दूसरी बात कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जब ये जो चार्ज है फ्लो कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्लो कर रहा है, तो फ्लो करने का मतलब जो चार्ज है वो डिस्प्लेस हो रहा है। डिस्प्लेस का मतलब वर्क हो रहा है। आप लोग क्लास 9 में पढ़े थे ना, डिस्प्लेसमेंट। जब एक जगह से दूसरे जगह तक बॉडी जाती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, बॉडी हो गई, जब एक जगह से दूसरे जगह तक जाती है तो इसका मतलब अगर डिस्प्लेस करती तो हम कहते हैं वहाँ पे वर्क हुआ है, कहते थे कि वहाँ पे वर्क हुआ है। अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम कहते हैं वर्क हुआ है, नहीं तो नहीं कहते। तो यहाँ से चार्ज और यहाँ जा रही है, तो यहाँ से चार्ज यहाँ फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब ये डिस्प्लेस कर रहा है फ्लो को, तो इसका मतलब यहाँ पे वर्क हो रहा है। और यहाँ पे जो वर्क हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो यहाँ से चार्ज यहाँ फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर रहा है चार्ज। तो अगर डिस्प्लेस कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे जो वर्क हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फॉर्मूला हो गया वर्क डन, यानी कितना काम हुआ अपॉन में चार्ज, कितने चार्ज पे, यानी कितने चार्ज पे यहाँ से यहाँ तक वर्क हुआ है। तो वर्क डन अपॉन में चार्ज, यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क हुआ है, कितने चार्ज में हुआ है, तो वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो वर्क डन अपॉन में चार्ज में तो वर्क डन को W बोलेंगे और चार्ज को हम Q बोलेंगे। तो जो W होता है उसका यूनिट होता है जूल, आपने पढ़ा हुआ है, और जो चार्ज हो गया उसका होता है कूलम, यानी जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम को एक हमने नया नाम दे दिया वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को, जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो नया यूनिट बन गया वो हो गया वोल्ट, ठीक है। तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए डेल्टा V का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, याद रखिएगा हमेशा। तो
जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई यूनिट है वो हो गया वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये वोल्ट होता है। तो उसी तरीके से जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जब आप घरों में देखते हैं, जब करंट एक जगह से जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, सॉकेट, ये बोर्ड हो गया आपका, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है ना, घर में लगा होगा बहुत सारे, इसमें फ़ैन का स्विच होगा, ट्यूबलाइट का स्विच होगा, बहुत सारे। तो यहाँ से जब आप मान लीजिए यहाँ पे टेलीविज़न है एक, ठीक है, इस टेलीविज़न में वायर कनेक्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे टेलीविज़न में वायर कनेक्ट करते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पे चार्ज सप्लाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस बोर्ड में आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो मीटर है, मेन मीटर है आपका, इसमें लगा हुआ है। इसका अंदर इसका मतलब इसके अंदर चार्ज है, इसके अंदर चार्ज है। लेकिन आपका जो टेलीविज़न है वो तो बंद है, तो बंद का मतलब है कि यहाँ पे तो चार्ज जीरो है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे चार्ज ना। तो यहाँ पे देखिए एक बात देखिए, ये हो गया आपका बोर्ड, यहाँ पे चार्ज है। चार्ज का मतलब कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, और आपका टेलीविज़न है यहाँ पे नहीं है। तो एक प्रकार से देखिए, जब यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे चार्ज भरा हुआ है, तो इसका मतलब इनके बीच में डिफरेंस आ गया, इनके बीच में डिफरेंस आ गया, क्योंकि यहाँ पे चार्ज जीरो है और यहाँ पे चार्ज भरा हुआ है। तो यहाँ पे मान लीजिए चार्ज इसका जो है 220 वोल्ट का यहाँ पे करंट है, 220 वोल्ट का करंट है, यहाँ पे आपका जीरो है। तो जैसे हम टीवी ऑन करते हैं तो ये चार्ज यहाँ पे आ जाता है। अगर मान लीजिए पहले से ही अगर ये इसके अंदर हम क्या करते, पहले से ही इसके अंदर 220 वोल्ट का सप्लाई चलता, किसी भी तरीके से पहले से अगर इसके अंदर चार्ज होता है, तो ये चार्ज यहाँ पे फ्लो नहीं करता, क्योंकि दोनों का लेवल बराबर हो जाता है, ये भी 220 ये भी 220। लेकिन जब हम अपने घर में कोई भी इक्विपमेंट चलाते हैं तो जैसे ऑन करते हैं उसके अंदर करंट आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनके बीच में डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बीच में डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो करंट को फ्लो करेगा। तो ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप कि आप लोग जो है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को समझ गए होंगे। ठीक है, और कंडक्टर के बारे में भी समझ गए होंगे। आगे जो मैं आपको कल जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसका जो अगला पॉइंट होगा, बहुत सारे हैं, रेजिस्टेंस है, ओम्स लॉ है, जो ओम का नियम होता है, बहुत सारे हैं। तो फिर मैं आप लोग को उसको समझाऊँगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको कंप्लीट अपने कॉपी पे करें।